हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। यू आर वाचिंग मी हियर ऑन अनअकैडमी's प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी स्टूडियोज। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ you, and this is Achal Singh, as you all know, your educator of English. Today we will be discussing common errors of English which we mistake commonly. चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अनअकैडमी पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिए, फॉलो बटन पे हिट कर दीजिए, प्रोफाइल फॉलो कर लीजिए। और अनअकैडमी की पेड कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं एन लाइव, और 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। बैंक एग्जाम चैनल पे सिलेक्ट करना है, या एसएससी बैंक, जो भी आप चाहो, जो भी प्लान आपको लेना है। 12 मंथ्स पे सिलेक्ट करना है। 6000 रुपीज है, कोई बात नहीं, मैम का कोड लगा लेना है। मैम का कोड जैसे ही लगाओगे फीस हो जाएगी 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ 600 माइनस हो जाएगा, और आपकी फीस हो जाएगी 5400 प्लस की कोर्स और पेड कोर्स दोनों आ जाएगी आपकी। प्रोसीड टू पेमेंट। दिस माई स्केड्यूल, प्लीज हैव अ लुक। 6:30 to 7 AM आप हर रोज इसी प्लेटफॉर्म, इसी चैनल पे मेरे साथ जुड़े रहते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। मंडे टू फ्राइडे 10 AM to 11 AM, मंडे टू वेडनेसडे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी की प्लस क्लासेस में, जहाँ पे हमारी होती है प्लस की क्लासेस। स्पेशल क्लासेस में जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेरे प्रोफाइल पे जाके बस फॉलो कर लेना है प्रोफाइल को, एंड यू आर गुड टू गो। 2 PM to 3 PM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पे। 10:30 to 11 AM थर्सडे और फ्राइडे को आप जुड़ सकते हैं जस्ट इंग्लिश चैनल पे, राइट। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एरर जो हम एग्जाम में करते हैं, या हम समझने में भी करते हैं, राइट। अ वाइल वर्सेस अ वाइल, ठीक है। अ वाइल एंड वर्सेस अ वाइल। When do we use a while and when do we use a while? A while is a noun phrase consisting of a and while, whereas a while is an adverb meaning for a while. A while usually follows the preposition for or in, whereas if you cannot put for a while into a sentence, you need to use a while, right? He went to the store for a while. If you replace a while with for, replace a while with for a while, it does not make sense. He went to the store for a while, right? Similarly, you should sleep a while. Yani ki you should sleep for a while. If you replace a while with for a while, अगर आप for a while के लिए replace कर देंगे a while को, it makes sense. You should sleep for a while. थोड़ी देर के लिए सोना चाहिए आपको, right? So it does make sense. But पहले वाले में it is not making sense if we replace it. So this is the use of while, a space while, and a while. ठीक है, this is the meaning and this is how we use it. One is used as adverb and one is used as noun phrase. Okay, चलिए next word is advice. And advice, very simple but very difficult. Advice is a noun, whereas advise is a verb. She took my advice and took out a loan. मेरी एडवाइस ली उसने और लोन निकाल लिया। I advise her to take a loan. मैंने उसको advise किया कि वो लोन ले ले, right? There is a difference for sure. A lot versus a lot, right? Three sentences together. What is it? Let's see. First of all, the word a lot does not exist. सबसे पहले तो ये जो हम a lot लिखते हैं ना, ये तो exist ही नहीं करता है, but हम ज्यादातर यही use करते हैं। A lot is frequently misspelled as one word, a lot, but it is actually two words. एक्चुअली में ये दो वर्ड का है, ए स्पेस लॉट। ओके, तो आइंदा से ये गलती मत करिएगा। मेमोरी टिप ये है आपके लिए कि थिंक ऑफ अ लॉट एज मीनिंग। आई वांट अ होल लॉट्स फुल ऑफ समथिंग। अ लॉट मीनिंग अ पार्किंग लॉट, अ लार्ज एरिया, अ लॉट, है ना। कोई भी अ होल लॉट, अ पार्किंग एरिया, अ लॉट, अ लार्ज एरिया, एनीथिंग। द वर्ड allot, allotted, is a verb meaning to distribute. I have allotted this money to the charity. I have distributed this money to the charity. So this is the meaning of the word. So there is no such word as allot. There is a space lot and a double l o t, allot. Okay. Next.
अमंग वर्सेस बिटवीन, बहुत बार हम सेंटेंस पढ़ते हैं, एरर डिटेक्शन करते हैं, फिर भी गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि जब भी हम सेंटेंस पढ़ रहे हो, जब भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बिटवीन लगेगा, अमंग नहीं है, या अमंग की जगह बिटवीन, हम इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं। मिसअंडरस्टूड इस तरीके से कि सेंटेंस पढ़ रहे हैं, सेंटेंस में पढ़ने में अच्छा लगता है, तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि टू के लिए बिटवीन लगाना है और बहुत सारे लोगों के लिए हमें अमंग लगाना है। So among is used to express a loose relationship of several items. Between expresses the relationship of one item to the other item. यानी कि जब बहुत सारे लोग हो, more than one, we use among when there is more than one, and we use between when we are talking about two people or two things, right? Among is used to express a loose relationship of several items. Between expresses relationship of one item to another item. I found a pen among the papers on the desk. I found a pen between two sheets of paper on the desk. This is the difference. Papers plural and more than one. Two sheets यानी दो के बीच में. So this is the difference between among and between. Apostrophe is very important to understand. Compare the following phrases. Following phrases को compare कीजिएगा, ठीक है? The girls are at home. The girls home. The girls home. हम कई बार बोलते हैं ना, the girls at home की जगह the girls home, right? So इन दोनों की मीनिंग क्या है? What is the meaning? How are we going to differ into the meaning? सबसे पहले तो ये जो गर्ल है, ये गर्ल है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हम क्या लगा रहे हैं? अपॉस्ट्रोफी एस. ये जो गर्ल्स है, ये गर्ल्स है प्लूरल, और इसके साथ सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा रहे हैं, right? The meaning in the above phrase is changed dramatically based on the placement, if any, of the apostrophe. When talking about more than one person or object, there is no apostrophe, right? Chairs, more than one chair. Boys, more than one boy. Suitcases, more than one suitcase. So यहाँ पे आप apostrophe कब use कर रहे हैं? S के बाद. यहाँ पे आप apostrophe S कब लगा रहे हैं? Singular के बाद. So there is a difference when you use it singularly. There is a difference when you use it plurally. तो apostrophe का use बहुत ध्यान से करना है, right? अब चलिए, जैसे मैं बोल दूं आपको mothers in law, तो क्या ये सही है? Mother in laws, क्या ये सही है? क्या ये सही है? बताइए. Which one of the following is correct? Think, answer, logically, contextually correct, and grammatically also correct. Which one of the following will be the correct one? You have to tell me that. देखिए, यहाँ पे तो apostrophe लगाते नहीं है जब हमारा noun क्या हो? Hyphenated हो, right? अब यहाँ पे plural है, चलेगा. Singular है, चलेगा. लेकिन apostrophe किसके साथ लगाएंगे? सिर्फ और सिर्फ law के साथ. और ये laws नहीं होगा, क्योंकि अगर हम laws बोलते हैं तो it has different meaning. So ये political वाला, polity वाला laws हो जाएगा. That is why we will not use it there. Okay. The apostrophe with S is added to show possession. The girl's home, the home belonging to the girl, right? Singular girl. Home उसका है, घर उसका है. Student's notebook, notebook student का है. Likewise, an apostrophe is added after a plural word to show possession of that plural noun. Girl's home, the home belongs to more than one girl. इन लड़कियों का घर. Student's notebook, इन बच्चों का notebook. Students' notebooks, इन सभी students का notebook. More than one notebook belonging to more than one student. This is the difference. Okay. Next, assure versus ensure versus ensure. Assure का मतलब होता है to tell someone that something will definitely happen. Ensure का मतलब होता है to make sure of something. Insure का मतलब होता है to buy an insurance policy. This is the difference between assure, ensure and insure. She assured me that the house would not flood. She took steps. She assured me, मतलब उसने मुझे बोला कि definitely ऐसा नहीं होगा.
She took steps to ensure that the house did not flood. उसने आगे अपने पैर को बढ़ाया और देखा कि हाउस फ्लडेड नहीं है. ठीक है, इंश्योर किया, ओके किया. She is glad that the house was insured against flood damage. अगर फ्लड से डैमेज होता है तो घर आपका इंश्योर किया वो पूरे के पूरे वापस हो जाएंगे पैसे. सो इंश्योर्ड. सो इस तरीके से देखिए, सेंटेंस एक ही तरीके का है, स्टोरी एक ही तरीके की है, आपकी सिचुएशन एक ही तरीके की है, लेकिन यूसेज डिफरेंट है. दिस इज हाउ वी यूज इट. ओके. ब्रीथ वर्सेस ब्रेथ. Breathe is a verb. Breathe. Breathe in, breathe out, right? Breath, what you're breathing in, is the noun form of the breath. Breathe. It seems that he breathed his last breath. This also applies to the verb, bathe and bath, right? Bathe and bath के साथ भी ऐसे ही है. It seems that he bathed his last what? He bathed his last bathe. He took his last bathe. ठीक है, इस तरह से हम यूज करते हैं breathe and breath का. Capital and capital. What is the meaning? Capital can mean either or uppercase letter, the seat of the government, or money. Whereas capital means actual building where the government sits. I would like to visit the Capitol in the capital of the United States, Washington DC. Capitol, I would like to visit the Capitol, जहाँ पे government बैठती है, in the capital, the upper seat of the government of US, Washington DC. Okay, I hope you got to know, you understood the meaning of capital and capital. Very similar, seems very similar, but slightly different to each other. कैपिटल की मीनिंग होती है अपर केस को भी बोलते हैं, गवर्नमेंट की सीट को भी बोलते हैं, हमारे राज्य को भी बोलते हैं, है ना. किसी राज्य के एक ऐसे सीट को बोलते हैं जहां हमारा अपर हाउस लोअर हाउस होता है. और कैपिटल किसको बोलते हैं? वेयर द गवर्नमेंट सिट्स, जहां पे पूरी गवर्नमेंट बैठती है. कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है भाई, और हमेशा ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है. क्या क्रिएट करता है? कंफ्यूजन. क्यों करता है? आइए जानते हैं. अ कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट्स समथिंग एल्स, whereas a compliment is something nice to say someone. कॉम्प्लीमेंट्री फूड मिलता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट जब आप कहीं रुकते हो, या कॉम्प्लीमेंट्री डेजर्ट मिलता है, तो कुछ एक्स्ट्रा मिलता है कहीं पे, तब उसे कहते हैं COMPLEMENT. बट जब आपको कोई तारीफ करे, जब आपकी कोई प्रेज करे, जब आपको कोई प्रेज करे, तारीफ करे, तब वो आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं. His black suit was a nice compliment to his black shoes. Black shoes और एक दूसरे को क्या कर रहे थे? कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, मैच कर रहे थे. She complimented him on his shoes. उसने उसे उसकी शूज पे उसकी तारीफ की. This is the difference between compliment and versus compliment. Okay, next. इफेक्ट वर्सेस अफेक्ट. बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं और गलत जगह पे इफेक्ट और अफेक्ट लिखते हैं. बोलते समय सही बोलते हैं, बट लिखते समय गड़बड़ कर देते हैं. क्या गड़बड़ होती है देखते हैं. दिस वन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. इफेक्ट इज अ नाउन, अफेक्ट इज अ वर्ब, राइट. मेमोरी टिप फॉर अफेक्ट. A for action. Verbs are all about action. Affect is a verb and it starts with A. Memory tip for effect. Think of the phrase cause and effect. Cause and effect. Cause ends with an E, and a cause leads to an effect. एक cause effect को lead करता है. So this is the difference between cause and effect. Emigrate versus immigrate. Emigrate का मतलब होता है to move away from a city or country. किसी city या किसी country से बाहर चले जाना, emigrate कर जाना. Immigrate मतलब to move into a country from somewhere else. किसी और कंट्री से जब वापस आप अपनी कंट्री आते हैं, अपने देश आते हैं, तो आप इमिग्रेट करते हैं. माई फादर emigrated from Venezuela. He moved away from a city or country to Venezuela. My mother immigrated to the United States. वो वहां पे आई, है ना, immigrate होके. So these are the meanings of the words. We did some of the very good words. Let's have a quick revision on these.
प्लीज हैव अ लुक ऑन वाइल एंड वर्सेस अवाइल, वाइल और अवाइल ध्यान से पढ़िए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ लेना है, या फिर मैम को अनअकैडमी पे फॉलो करके पूछ लेना है, राइट। वहां पे आके कहीं पे तो जरूर पूछ लेना है, ऐसे डाउट बना के नहीं रखना है, राइट। सो डाउट ना बने तो जल्दी से पूछ लेना है जो भी आपको प्रॉब्लम है। सो प्लीज हैव अ लुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे सेंटेंस में, यहाँ पे मीनिंग में। What is the sentence telling you? What is the difference between a while, a space while versus a while? Try to understand it. Keep revising. जितनी बार भी revise करेंगे, it will always reward you. It will always be very, very helpful and fruitful for you to understand and to make use, right? चलिए next. ये तो बड़ा इजी है, याद रहना चाहिए, है ना। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के पेपर्स में, या फिर कभी भी लिखने के समय, या कभी भी पढ़ने के समय, बोलने के समय, एक्सप्रेस करते समय गलत यूसेज एडवाइस और एडवाइस का नहीं करना है, राइट। कहाँ पे नाउन की तरह यूज होगा, कहाँ पे वर्ब की तरह यूज होगा, दोनों ध्यान देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। अ लॉट इज नो सच वर्ड, रिमेंबर, ठीक है, इसको यूज नहीं करना है। नाउ नो द डिफरेंस बिटवीन अ स्पेस लॉट एंड अ लॉट। प्लीज रीड इट एंड रिवाइज वंस। नेक्स्ट, अमंग वर्सेस बिटवीन गलती नहीं करनी है, हमेशा ध्यान देना है जब भी अमंग बिटवीन का यूसेज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, apostrophes, how to use, when to use, where to use. The girls are at home, no apostrophe required, right? जैसे chairs, boys, suitcases, कोई भी plural form के लिए हम कभी भी apostrophe यूज करने की जरूरत नहीं होती है। जब उसकी मीनिंग क्या हो, जब हम एक या दो से ज्यादा पर्सन और उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा के उसके बारे में बात कर रहे हैं। बट जब हम apostrophe लगाते हैं सिंगुलर और प्लूरल के साथ, देयर इज अ डिफरेंस, एंड व्हाट इज दैट डिफरेंस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर।
राइट? कहाँ पे यूज करेंगे सिंगुलर के साथ, कहाँ पे यूज करेंगे प्लूरल के साथ? चलिए नेक्स्ट, वेयर डू वी यूज अश्योर, एंश्योर एंड इंश्योर? Okay, next, breathe versus breath, the way bathe versus bath. Next, capital versus capital. Next in the group we have complement and complement. Which, कहाँ पे कॉम्प्ली PLE यूज करना है, कहाँ पे PLI यूज करना है, उसका बहुत ध्यान देना है, ठीक है, सेंटेंसेस में. सो ये सारे छोटे छोटे कॉमन एरर्स हैं जो एग्जाम में वर्ड रिप्लेसमेंट क्वेश्चंस में काफी आ सकते हैं. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू द मीनिंग्स हियर. दीज आर वेरी इजी एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट देन जब वर्ड रिप्लेसमेंट में आएंगे तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, राइट? तो बेसिक्स अगर स्ट्रांग रहेगा, अगर आपको उसकी बेसिक मीनिंग्स पता है, तो definitely you're not going to do any mistake. Okay, similarly, effect versus effect. Okay, effect and effect done. Immigrate and immigrate, to move away from a city and to move into a country from somewhere else. जैसे आप अगर चंडीगढ़ से लखनऊ शिफ्ट होंगे तो आपने इमिग्रेट किया, एमिग्रेट, ठीक है, EMI. बट अगर आप इंडिया से अमेरिका चले गए या कनाडा चले गए तो आपने इमिग्रेट किया, IMMIGRAT. So know the meanings of these. Do go like, share, subscribe the channel and the session, and also follow me on Unacademy by just typing my name ANCHALSINGH. AN Life कोड का इस्तेमाल करके आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं, जिससे आप हमारी प्लस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं. एंड इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड इट विल बी वेरी रिवॉर्डिंग फॉर यू एज well. Okay, so this was all for today, the common errors of the session. So thank you very much.
Do like, share, and subscribe the channel, and also like the session. See you guys in the next class, in the next session. Till then, take care. Goodbye. Have a good day.